नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं यूडाइस पर एक नए अपडेट के साथ हूं। स्टूडेंट मॉड्यूल पर आजकल काम हम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट मॉड्यूल पर एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। करेक्शन बटन पर बात करेंगे। करेक्शन बटन का कहां कहां हमें यूज करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। मैं स्कूल को लॉगिन कर लेता हूं। स्कूल लॉगिन होने के बाद स्टूडेंट मॉड्यूल पर इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। 2024-25 पर हम काम कर रहे हैं, तो 2024-25 पर हमने क्लिक किया और इस तरह से स्कूल का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनरल प्रोफाइल अभी ओपन है, EPFP अभी एक्टिवेट कुछ समय के बाद होगी, तो बाकी काम हमें कुछ करना है। आज मैं इस वीडियो में करेक्शन बटन पर चर्चा करने वाला हूं। करेक्शन बटन पर कैसे काम करना है और क्यों करना है और कहां से करना है, कहां कहां जरूरत पड़ती है करेक्शन बटन की, तो वो उस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तब तक जिन भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दें। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर हम जाएंगे और प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर व्यू समरी मैं आपको एक बार कर दिखा रहा हूं। व्यू समरी पर मैंने क्लिक किया और ये व्यू समरी पर क्लिक करने के बाद जितने भी बच्चे हमने प्रोग्रेशन जिनका किया था पिछले साल से 22-23-24 से 24-25 में हम जिन बच्चों को प्रोग्रेशन करके लेकर आए हैं, वो सारे के सारे बच्चों की डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये सारे के सारे, जैसे कि इस स्कूल में देख पा रहे हैं कि 933 बच्चे टोटल थे, कंप्लीट भी 933 ही उन्होंने किया और स्कूल का प्रोग्रेशन फाइनलाइज हो गया है। प्रोग्रेशन भी स्कूल का फाइनलाइज हो गया है। आगे काम ये इंपोर्ट न्यू एंट्री का काम यहाँ से किया जा सकता है। तो अब मैं जैसे यहाँ पर मैं दिखाऊं कि हर बच्चे का जो स्टेटस हमने प्रमोट करते हुए दिया, तो वो ये दिया कि यहाँ पर पिछली क्लास थी वो जैसे PP2 थी, सेक्शन A था, और प्रमोटेड होने के बाद जो प्रोग्रेशन के बाद ये PP1 में आ गया बच्चा 2024-25 में, और 2023-24 में ये बच्चा LKG क्लास में था, यानी कि PP2 में था, और अब ये PP1 में ये आ गया A सेक्शन में। इसके मार्क्स जो थे वो 80% थे, अटेंडेंस 142 थी और प्रोग्रेशन का स्टेटस था जो वो प्रमोटेड था। तो ये जो प्रोग्रेशन का स्टेटस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रमोटेड, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमने प्रमोटेड तो कर दिए, लेकिन उसका कारण था विदाउट एग्जामिनेशन। जैसे मैं सर्च बॉक्स में विदाउट एग्जामिनेशन मैं सर्च करूं, तो आप देखेंगे कि ये प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, ये इस तरह के ये बच्चे थे जो हमने प्रमोट कर दिए लेकिन एग्जामिनेशन के बिना कर दिए। और क्लास भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्लास दिखाई दे रही है हमें PP1 फर्स्ट है ना, ये सब क्लासेस में अलग अलग तरह की क्लासेस में हमें ये बच्चों का प्रोग्रेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये विदाउट एग्जामिनेशन हमने देखना है। तो ये विदाउट एग्जामिनेशन अगर हम देखेंगे तो एक बच्चा और मैं जैसे यहाँ पर दिखाऊं तो ये 5th में बच्चा था, 5th C में ये एक बच्चा था और प्रमोटेड करके हमने 6th में भेज दिया, और इसकी जो परसेंटेज थी वो हमने 0 डाल दी, अटेंडेंस उसकी हमने मेंशन कर दी, और उसका जो प्रोग्रेशन स्टेटस है वो प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन है, यानी कि ये 5वीं क्लास का बच्चा है और इसको हमने प्रमोट कर दिया विदाउट एग्जामिनेशन। तो और इस बच्चे को हमने लेफ्ट भी कर दिया, उसका जो स्कूलिंग स्टेटस है वो लेफ्ट विद TC और या विदाउट TC है, और ये बच्चा ड्रॉप बॉक्स में यहाँ पर जा चुका है। तो अब हमने इस बच्चे का ये जो स्टेटस है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, इसका स्टेटस हमें चेंज करना है।
तो इसका स्टेटस हमें चेंज करना है, तो मैं इसका बच्चे का नाम नोट कर लेता हूँ और ये एक पैन नंबर भी मैं इसका ले लेता हूँ। 5th C का ये एक बच्चा है। तो अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे और गो पर जाएंगे। ये जो प्रीवियस स्टेटस था इसका 5th क्लास का था, 5th C का। मैंने 5th C को सिलेक्ट कर दिया। इसका ये जो मैसेज आ रहा है कि ये प्रोग्रेशन इस क्लास का ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसका प्रोग्रेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। और इस बच्चे को मैं सर्च बॉक्स में सर्च करता हूं तो ये हमारे पास बच्चा आ गया जिसमें ये बच्चे की डिटेल आ गई और ये इसका प्रोग्रेशन का स्टेटस है जिसमें ये हमने मार्क्स इसके 0 डाले हुए हैं। तो यहाँ पर एक बटन है करेक्शन का, तो इस करेक्शन के बटन पर आज हम काम करेंगे। करेक्शन के बटन पर हमने काम कैसे करना है और क्यों करना है इस पर ही आज इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो देखते हैं करेक्शन का जो बटन है, ये जो प्रोग्रेशन का हमने काम किया, इस प्रोग्रेशन के स्टेटस को चेंज करने के लिए हमने करेक्शन करनी है क्योंकि हम फाइनलाइज कर चुके हैं। ऐसे बच्चे जो गलती से हमने प्रोग्रेशन करके अगली क्लास में ले गए, जैसे ये बच्चा 5th से 6th क्लास में आ गया, जबकि ये बच्चा हमारे यहाँ से ये लेफ्ट हो चुका है, या सेम स्कूल भी हमने कर दिया है और इसको अब हमने लेफ्ट करना है। तो हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में ही उस पर्टिकुलर क्लास में जाएंगे जहां पर वो पिछले साल बच्चा था और करेक्शन बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेक्शन बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये प्रमोटेड पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन है, यहां से हम इसका स्टेटस को चेंज कर देंगे। ये प्रमोटेड पास्ट विद एग्जामिनेशन कर देते हैं। इसकी जो मार्क्स की परसेंटेज है वो मैंने यहाँ पर डाल दी और वर्क अटेंडेंस एट डेज यहाँ पर डाल दिए और स्कूलिंग स्टेटस इसका लेफ्ट ही स्कूल रखा हमने और इसको अपडेट पे मैंने क्लिक कर देता हूं। जैसे ही अपडेट पे मैंने क्लिक किया तो वो कहता है कि क्या इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं, तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया और जैसे ही कंफर्म किया तो ये स्टूडेंट डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। यानी कि इस बच्चे का जो स्टेटस था वो अगर आप देखेंगे तो मैं इसको सर्च करके दिखाऊं तो इस बच्चे का जो स्टेटस था वो यहाँ पर मार्क्स इन परसेंटेज भी यहाँ पर डल गया। तो इस तरीके से हम बच्चों का स्टेटस चेंज कर सकते हैं, अटेंडेंस का, मार्क्स का और उसका स्कूलिंग स्टेटस, कि वो लेफ्ट स्कूल है तो सेम स्कूल भी कर सकते हैं और सेम स्कूल है तो उसको हम यहाँ पर लेफ्ट स्कूल भी कर सकते हैं ताकि अगला स्कूल उसको इंपोर्ट कर पाए। बच्चे का स्टेटस हम किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी क्लास को हम आगे प्रमोट कर चुके हैं लेकिन वो बच्चा जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में वो बच्चा नाम कटवा चुका है या बच्चा स्कूल छोड़कर जा चुका है और दूसरे स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया, तो ऐसे बच्चों को भी जब तक हमारे पास जीपीईपी कंप्लीट नहीं होती है तब तक हम इसको करेक्शन बटन में ही जाकर इसको लेफ्ट कर सकते हैं ऐसे बच्चे को। तो बच्चे का जो स्टेटस है पिछले साल का, उस स्टेटस को चेंज करने के लिए हम इस करेक्शन बटन का प्रयोग करेंगे। और इस वीडियो में आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि कोई स्टेटस किसी बच्चे का चेंज करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। उसका पास्ट, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, पास्ट विद आउट एग्जामिनेशन, विद एग्जामिनेशन, फेल, रिपीटर्स, किसी भी तरह का जो स्टेटस है उस बच्चे को हम इस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपकी कुछ समस्या का समाधान कर पाए तो आप प्लीज़ अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। जल्दी ही यूडाइस पर एक नए अपडेट के साथ मैं आपसे मुलाकात करने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।